गुड मोदी केयर मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम गीता भाटी है और मैं अगर अपने बारे में बात करूं तो मैं एक बहुत सिंपल हाउसवाइफ और गांव में मेरी ससुराल है, गांव में मेरा मायका है और मैं बहुत लंबे घूंघट में रहती थी। और अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो मैं एक बहुत ही बड़ा सोचती थी हमेशा से कि कुछ बड़ा करना चाहती थी कि मैं अपनी एक आइडेंटिटी, क्योंकि जब बेटी बाप के घर होती है तो पापा के नाम से पुकारी जाती है और जब बेटी ससुराल आती है तो पति के नाम से पुकार। तो मैं चाहती थी कि मेरी भी कुछ अपनी पहचान हो जो मेरे नाम से कोई पुकारे। तो हमेशा बड़ा सोचती थी, बचपन से ही बड़ा सोचती थी। और अगर मैं अपने बारे में बात करूँ तो बड़ा सोचते सोचते जो हमने 60 मीटर का मकान हमने यहाँ पे ग्रेटर नोएडा में बनाया था। और जब ग्रेटर नोएडा में हम आए तो हमें एक मेरे इनके जानने वाले हैं डॉक्टर ललित, उन्होंने हमें ज्वाइनिंग कराया एमवे। और मैंने 12 साल एमवे में किया काम। और 12 साल का ये रिजल्ट आया कि मैंने वहाँ से सीखा बहुत था, लेकिन मैं कुछ सफल नहीं हो पाई थी। लेकिन हमेशा अपनी आइडेंटिटी वहाँ ढूंढती रहती थी कि मुझे सफल होना है। लेकिन मैं 3 दिन पहले ही मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि मेरा एक दुकान है, बुटीक है जगत फार्म में। तो कहने लगे कि तू गीता इसमें इतना पैसा लगवाया तो अपनी बुटीक देख, और ये सब नहीं चलता है, ये नेटवर्क वगैरह नहीं चलता, ये तेरे बस की नहीं है चलाना, तू रहने दे, तू अपना बुटीक दे। तो मैंने इनसे बोला नहीं, मैं आपका बुटीक जरूर देखूंगी पर लेकिन करूंगी मैं नेटवर्क ही। तो 3 दिन बाद मेरे पास रेणुका एक सेक्टर 37 में लड़की रहती है, हमारी जानने वाली है, उसका फ़ोन आता है, आंटी मुझे आपसे मिलना। तो मैंने कहा कहीं मुझे ज़रूर फंसाएगी, मैं एमबी ही करूँगी अब कि ये मेरे दिमाग को वैसे डाइवर्ट करने के लिए आ गई है। लेकिन जब उसके बावजूद जब वो आई तो मैंने कहा कि हाँ बताओ। तो बोली आंटी मुझे आपकी दुकान पे कपड़े लेने हैं। तो मैं ठीक है, मैं 4 बजे मिलूंगी, आप आ जाओ। लेकिन वो 4 बजे नहीं आई, मैं घर आ गई। फिर वो जब वहाँ पहुँच गई तो कहनी आंटी आप तो नहीं हो। तो मैं कोई बात नहीं, मेरी ननद है, आप ले लेना कपड़े। तो वो बोली नहीं आंटी हमें आपसे मेरे में फिर आ रही है, तो मुझे फिर फंसाना है। लेकिन जब वो मेरे घर आए तो सही में बता रही हूँ कि दोस्तों मेरे घर मतलब चाय फाई में ग्रेटर नोएडा में मैं रहती हूँ। और कम से कम 300-400 में 400 मीटर मेरी कोठी बनी हुई है जो 3 मंजिल। जब लोग देखते हैं तो उनको कहते हैं कि इनको क्या ज़रूरत है नेटवर्क की। तो जब वो आए तो वो हाथ हनाने लगे और वो कहने लगे कि ये तो लेडीज नहीं कर पाएगी। तो लेकिन मैंने बाहर से उनको बुलाया, मैं अंदर बाहर आई और मैंने कहा चलो आ जाओ अंदर। लेकिन उन्हें बैठते के साथ भी मैंने कहा मैं मोदी केयर नहीं करूँगी, मैं एमवे ही करूँगी, अगर आप मुझे कोई कंपनी मत बताना। लेकिन जब उन्होंने बताया जिसका नाम है अक्षय दत्ता, जो 19 साल की लड़की मोदी केयर में लगी थी और अब 26 साल की उसकी एज हो गई है, वो 9 लाख रुपए पर मंथ कमा रही है। लेकिन जब मुझसे मिलने आई थी तो उसकी इनकम थी 5 लाख। तो वो पूछने लगी तुमको कितने साल हो गए। तो मैंने उनसे बताया कि मुझे 12 साल हो गए। तो कहने लगी कितनी इनकम ले रहे हो। तो मैंने कहा कोई इनकम नहीं है मेरी। तो बोले कि मेरी इनकम, मुझे तो 5.5 साल हो गए, मेरे तो 5 लाख। तो मेरे दिमाग की डिबिया हली के 5.5 साल और इतनी इनकम। तो मैंने उनसे कहा कि चलिए दिखाइए प्लान, और मैं देखती हूँ। मैंने प्लान देखा, इसका डेमो देखा, और जब इन्होंने सामान के रेट बताए तो मुझे बहुत अच्छे लगे। लेकिन मैंने कुछ नहीं पूछा था, उनसे पूछा था कि अब मेरे बता क्या लेना है। और उन्होंने मैंने आधार कार्ड, पैन कार्ड वो सारे दिए। फिर मैंने उनसे पूछा कि इसकी दुकान कहाँ है, जैसा आप लोग पूछते हैं दुकान कहाँ है, डीपी कहाँ है। तो मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे AWHO हमारे यहाँ पे एक सोसाइटी पड़ती है, उन्होंने बताया। मैंने बेटी को साथ लिया और अपने पर्स में 5-6 हज़ार रुपये डाले। और मैं दोस्तों 6 हज़ार का सामान, मैंने ये नहीं कहा था, लोग कहते हैं कि 1000 का ले लें, 700 का ले लें, 800 का ले लें। लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि मैं इतने का लूँ। मैंने कि पहले इसका मैं सब, क्यों मैं एमवे का सामान यूज करती थी, 100% यूजर थी, सारे सामान उसके यूज करती थी। लेकिन जब मैंने वहाँ से सामान लाई तो मैं एक एक सामान, और मैंने अपने हस्बैंड को नहीं बताया था। क्यों नहीं बताया था कि मैंने कि वो कहेंगे कब क्या मोदी केयर कर लिया। तो हम सब चुप थे कि मैं इनको बाद में बताएंगे, पहले कुछ कर लेते हैं। तो मैंने सारा सामान ला के, मैंने नॉनी जूस और डिटॉक्स और अमृत शक्ति मैंने हस्बैंड को खिलानी शुरू करी। अपने छोटे छोटे सामान अपने घर में यूज करने शुरू। दोस्तों मुझे विश्वास आ गया कि बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट हैं, बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट हैं। और मैंने जब वो इनको खिलाया तो उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, क्या खिला रही है तू। तो मैंने इन्हें धीरे धीरे कहा कि ये जो प्रोडक्ट एक लड़की आई थी, आप जानते होंगे, रेणुका नाम की, और वो एक कंपनी बता रही है मोदी केयर। ये मेरे हस्बैंड बोले तो ये क्यों नहीं कर ले। मैंने की कर लिया बड़े आराम से। मैं बोली मैंने तो ये ज्वाइनिंग कर लिया। तो बोले ये बहुत अच्छा है, इसमें गड़े। दोस्तों मैं बताऊं आपको कि मैं शुरू से ही, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरे साथ सारे शुरू में ही लोग आ गए थे। लेकिन मैं धीरे धीरे, आप मेरे सोच सकते हो, जब मैं एमवे करी थी तो मैं कह सकती थी मेरे साथ कौन लोग आएंगे। लेकिन मैंने धीरे धीरे इसमें घुसी और मैंने लोगों से बात करनी शुरू, मुझे रिजल्ट निकलने लगे। जहाँ मैं जाती थी वहाँ ज्वाइनिंग आने लगी, लोग करने लगे। क्योंकि इसमें जो सामान है आपके, हल्दी, धनिया, मिर्ची, गरम मसाला, आपका वॉशिंग पाउडर, कपड़े धोने की साबुन, नहाने की, सारा सामान है। तो हमारा घर का सामान यूज करते करते दोस्तों आज मैं आपको बताऊं तो जो
मेरी इनकम है, 15 महीने मुझे हो चुके हैं। जनवरी से मैं एक्टिव हुई थी, 15 दिसंबर को मैंने ज्वाइनिंग किया था, लेकिन मैं 2019 में जनवरी से मैं एक्टिव हुई थी। क्योंकि काफ़ी दिन तो आप सोच ही सकते हो कि आदमी को देखने और परखने में लग जाता है। तो मेरे 10-15 दिन ऐसे ही घूमते लग गए थे, जो कि मैं अपने घर में भी विश्वास ला रही थी। तो इतना करते हुए आप सोचो कि मेरी जो इनकम, जो पहला मेरा चेक आया था वो 1132 का आया था, फिर मेरे 3200 रुपये आए थे, फिर मेरे एकदम तीसरे महीने 16,800 रुपये आए थे। उसके बाद 27, 28, 40, और जो मेरे छठे महीना जो चेक आया था वो 86,696 का आया था। एचईडी मेरा लेवल हो गया था छठे महीना। और मेरी जो गाड़ी है 8वें महीना होंडा सीआरवी 40 लाख की गाड़ी, जो मैंने अपने हस्बैंड को धनतेरस वाले दिन गिफ्ट करी थी। आप सोच सकते हो कि एक हाउस वाइफ 40 लाख की गाड़ी अपने हस्बैंड को गिफ्ट कर सकती है, लेकिन ये मोदी केयर की ताकत थी, और ये उन प्रोडक्ट की ताकत थी, और ये भाई हमारे सिस्टम की ताकत थी, जो मैं 40 लाख की गाड़ी अपने हस्बैंड को दे पाई। और आज मैं अपनी इनकम की बात करूं तो मेरे यहाँ मेरी कम से कम 2.25 लाख रुपए महीने की इनकम है। और इसके साथ साथ मेरे साथ बहुत सारी लेडीज़ हैं जो हाउस वाइफ हैं, जिनको 72,000, 65,000, 13,000, 20,000, 10,000, बहुत सारे सैकड़ों लोगों को पैसा आने लगा है। कुल अगर महीने की बात करूं तो 15 महीने में ये मेरी सफलता है। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छा प्लेटफार्म है, बहुत बढ़िया प्लेटफार्म है। इसमें ज़रा सा भी दिमाग मत लगाओ, अपने दिमाग को खाली कर दो, बिल्कुल फ्री होकर के सुनिए। जो आपको बता रहे हैं, जो आपकी अपलाइन है, उन पर भरोसा करिए, और इसका रास्ता पूछते रहिए कि कैसे जाना है, कैसे जाना है। आप धीरे धीरे इस सिस्टम को फॉलो करते रहना। मैंने सिस्टम फॉलो करे थे, और सिस्टम में फॉलो करते करते इसका सेमिनार, इसकी मीटिंग्स, इसकी ट्रेनिंग्स, इसके प्रोडक्ट, इनके जहाँ भी मुझे मिला मैंने ये लपक के लिया। आज मैं आपके सामने हूँ, एक हाउस वाइफ, अपनी आइडेंटिटी, और मैं आपको सही बता रही हूँ, जो मैं आइडेंटिटी खोज रही थी आज मेरी वो बन चुकी है। और मैं आपके सामने बहुत जल्दी 2020 में दिसंबर है, जो सबसे हाईएस्ट इसका लेवल होता है, उसे कहते हैं जीबीडीडी, और दिसंबर में जीबीडीडी बन के आ रही हूँ। क्योंकि अपना गोल सेट कर लीजिए, अपना क्यों का मतलब ढूंढ लीजिए, आपका ये मोदी केयर आपको आगे पहुँचा देगा। यही मेरा कहना है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।